जर्मनी में 42% इनकम टैक्स लिया जाता है। उसके बदले में जर्मनी सरकार उनको कुछ बेनिफिट देती है, जैसे नौकरी खोने पर 60% सैलरी जो है उनको बैठे बैठे मिलेगा। यानी कि किसी की सैलरी अगर 1 लाख है, नौकरी खोने पर 60,000 रुपया जो है उनको बैठे बैठे मिलता रहेगा हर महीना। और 3 साल तक चाइल्ड केयर लीव है, और अप टू PhD तक पढ़ाई मुफ्त है। और जो है कहीं भी सफ़र करेंगे उनके देश में तो वो भी फ्री है। हॉस्पिटल खर्चा भी सरकार खुद ही उठाती है। और टैक्स पेयर जो है उनके बच्चे को पालने के लिए हर महीना 250 जर्मनी की करेंसी जो है मिलती रहेगी। यानी कि वो BPL कार्ड है कि नहीं, वो सब देखना नहीं है। टैक्स पेमेंट कर रहा है मतलब उसके बच्चे को पालने के लिए उनको हर महीना 250 जो करेंसी जर्मनी का वो मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों हमारे देश में दोस्तों टैक्स पेयर के साथ में क्या हो रहा है पता ही है। टैक्स पेयर के कुछ नहीं मिलता, खाली एक सर्टिफिकेट मिलता है बस। उसके बाद दोस्तों टैक्स पेयर जो है वो टैक्स पेने के बाद जो पैसा मिलता है वो भी कहीं खर्चा करेगा तो उसमें फिर से GST लगता है। मतलब टैक्स देने के बाद जो है फिर से डबल टैक्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए 30% टैक्स है इनकम टैक्स, उसके बाद अगर GST भी देंगे 18% तो कितना हो गया 48%। मतलब जर्मनी से भी ज़्यादा % टैक्स हो रहा है। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है आप देखिए, कुछ भी मुफ्त नहीं है। किसी को मुफ्त मिल रहा है तो पूरा मिल रहा है, सब जगह मुफ्त मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब जगह रिजर्वेशन है। जिसको नहीं मिल रहा है तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि उनकी वजह से ही देश चल रहा है। टैक्स पेयर की वजह से ही देश का खर्चा जो होता है, किसी मंत्री का हेलीकॉप्टर खरीदना हो, किसी मंत्री कहीं ट्रैवल कर रहा है, फॉरेन विजिट जा रहा है, तो जब खर्चा जो भी हो रहा है वो टैक्स पेयर के पैसे से ही हो रहा है। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है उनको, कुछ भी नहीं। और दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है इतना गिर चुका है स्टैंडर्ड। आप एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक कृषि मंत्री जो है, एक राज्य का कृषि मंत्री जो है, किसानों को फर्टिलाइजर ठीक से दे नहीं पा रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, 2 महीने तक वेट करना पड़ रहा है, दे नहीं पा रहा है। अब बदले में क्या बोला जाता है, किसान जो है ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं इसलिए शॉर्टेज हो गया। अरे भाई, किसान जो है वो 20-25 साल से वो खेत में काम कर रहा है, उसको पता नहीं है कितना फर्टिलाइजर डालना है, पता नहीं है उसको आप बोलोगे क्या कितना डालना चाहिए? अरे शर्म नहीं है इन लोगों को, कुछ भी बोल देते हैं कि किसान ज़्यादा इस्तेमाल। मतलब क्या है, किसान तो कहीं जाकर बोलेगा नहीं, उसको तो मीडिया में कुछ दिखाएंगे नहीं कौन किसान क्या बोल रहा है। इसलिए अपना मुंह छुपाने के लिए ये लोग जो है इस तरह स्टेटमेंट देते हैं कि किसान जो है ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर इसलिए शॉर्टेज हो गया। वो अपना बेशर्मी को छुपाने के लिए ऐसा बोला जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि फर्टिलाइजर जो है 2-3 गुना दाम में बेचा जा रहा है ब्लैक में। ये है मामला। दोस्तों जब आप और हम समझदार लोग अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, इस तरह नाइंसाफ़ी होती रहेगी और कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल मीडिया भी जो है वो सेलेक्टिव हो गया है। कुछ लोग किसी के घर में छींक रहा है, कोई ये भी घर में कोई छींक रहा है तो उसको न्यूज़ में आ जाएगा। लेकिन कोई जो है अच्छा आदमी समाज करता कुछ काम कर रहा है देश के लिए, उसको कोई दिखाता भी नहीं है। ये सब नाइंसाफ़ी जो है दूर करना है तो आप और हम जो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। दोस्तों आप सोचिए ज़रा। जय हिंद, जय भारत।